Okay, good morning, students. Today we are going to continue with the exercise 5.5 जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी यूजिंग क्रैमर रूल। पिछले लेक्चर में क्रैमर रूल के साथ मैंने सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया था हम लोगों ने। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3x3 मैट्रिक्स। लेट अस कंसीडर फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं एक्सरसाइज का। 5x minus 7y plus z is equals to 11. Second equation is 6x minus 8y minus z is equals to 15. And third equation is 3x plus 2y minus 6z is equals to 7. अब ये एक्सरसाइज 5.5 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैं d कंसीडर करूंगा और मैंने आपको बताया था d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 minus 7 1 6 minus 8 minus 1 3 2 and minus 6। इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड बाय r1 कर लेता हूं मैं। 5 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 48 प्लस 2, उसके बाद प्लस 7 इंटू 6 6 माइनस 36, 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट प्लस 1 इंटू 6 2 12, 3 8 24 प्लस का। सो हमारे पास ये किस तरह से बनता है? 48 प्लस 2 इज 50, तो 55 250 हमारे पास हो जाता है। माइनस 36 में से 3 माइनस करते हैं 33 बचता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 231 प्लस 36, 12 प्लस 24 36। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 19 प्लस 36 इज 55 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इसके बाद D1 फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को D1 याद होगा। D1 के लिए क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको पहले कॉलम पे रख देते हैं, दैट इज 15 11 15 एंड 7। उसके बाद बाकी के दोनों कॉलम लिख देते हैं एज इट इज -7 -8 2 1 -1 एंड -6। ठीक है जी। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 11 इंटू 48 प्लस 2, फिर से उसके बाद प्लस 7 इंटू ये आ जाएगा 15 6 माइनस 90, 7 माइनस 1 प्लस का 7, माइनस 90 प्लस 7 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 1 के साथ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 2 30, 8 7 56 प्लस का। अगेन 48 प्लस 2 50, 11 550 हो जाता है। माइनस 83 इंटू 7 ये हमारे पास सॉल्व करके आता है माइनस 581 प्लस 56 प्लस 30 हमारे पास बच जाता है 86। ये आ जाएगा माइनस 31 प्लस 86, अगेन हमारे पास आंसर आ जाता है 55। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट D2। D2 के लिए फिर से कांस्टेंट टर्म, अब की बार इस D में हम लोगों ने सेकंड कॉलम लिख देनी है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 5 6 एंड 3 और सेकंड कॉलम में हम लोगों ने ये 11 15 और 7 लिख देना है। और उसके बाद थर्ड कॉलम एज इट इज 1 -1 एंड 6 माइनस का 6 हो जाएगा। और जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 5 इंटू 15 इंटू 6 माइनस 90 प्लस 7, देन माइनस 11 इंटू माइनस 36 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 42 माइनस 45। तो ये आ जाता है 5 इंटू माइनस का 83, ये आ जाता है माइनस 415, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 33 है। माइनस 33 इंटू माइनस 11 इट विल कम आउट टू बी प्लस का 363 एंड माइनस 3। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाता है माइनस 418 प्लस 363 इज माइनस 55। अब इसके बाद हम लोगों ने D3 फाइंड आउट करना होता है। D3 फिर से वही बात, जो एक कांस्टेंट टर्म्स हैं ये हम लोग D में लास्ट कॉलम में लिख देंगे 11 15 एंड 7 और उसके बाद ये दोनों पहले कॉलम एज इट इज 5 6 एंड 3 और उसके बाद -7 -8 एंड 2। और बेटा जी जब इस डिटरमिनेंट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास D3 की वैल्यू आती है -55। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड बाय R1 कर लेंगे तो हमारे पास D3 की वैल्यू भी -55 आती है। अब यूजिंग क्रैमर रूल अगर हम लोगों ने करना होता है तो x की वैल्यू होती है बेटा जी D1 ओवर D, y की वैल्यू होती है D2 ओवर D और जो z की वैल्यू होती है बेटा दैट इज D3 ओवर D होती है।
z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है d3 ओवर d। तो अब d1 ओवर d, d1 हमारे पास 55 आया था, d भी 55 था, सो इट इज 55 ओवर 55, आंसर कम्स आउट टू बी 1। और d2 की वैल्यू है -55 ओवर 55, आंसर कम्स आउट टू बी -1। d3 की वैल्यू -55 ओवर 55 एंड आंसर कम्स आउट टू बी -1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है -1। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, in this question x minus y plus 3z is equals to 6, x plus 3y minus 3z is equals to 4। सबसे पहले हम लोग d फाइंड आउट करते हैं। d is equals to 1 minus 1 3, 1 3 minus 3 5 3 and 3। So let us start finding out the determinant of this matrix। हमारे पास आ जाता है 1 into 9 plus 9, then plus 1 into 3 plus 15 and after that 3 into 3 minus 15। चेक कीजिए, 3 into 3 9 और ये प्लस हो जाएगा, फिर 1 3 is 3 plus 15 हो जाएगा, फिर 1 3 is 3 minus 15। So this will come out to be plus का 18 and this is plus 18, this is minus 36 क्योंकि ये minus 12 होता है, plus into 3 minus 36 हो जाएगा। So our answer is D का आंसर हमारे पास 0 आ गया। मीन्स टू से अगर x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो उसमें से डिनोमिनेटर का आंसर 0 आ गया। अब अगर न्यूमरेटर d1 d2 d3 में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया ना, तो हम लोग ये कह देंगे कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग d1। पहले d1 फाइंड आउट करते हैं। d1 में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म वो पहले कॉलम पे लिख देते हैं और उसके बाद ये बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज, -1 3 3, उसके बाद 3 -3 एंड 3। सो दिस इज योर d1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 into 3 3 जा 9 + 9, उसके बाद +1 क्योंकि ये -1 था इधर प्लस हो जाएगा, -12 + 42 एंड आफ्टर दैट 3 into -12 - 42। ये आ जाता है 9 + 9 18, 18 into 6 108 प्लस 30, ये आ जाता है हमारे पास प्लस का 30 और -12 into -42 इज -54 और 3 से मल्टीप्लाई करके -162, 54 into 3 इज -162। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 138 - 162, यू कैन से दैट कि -24 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ बिकॉज़ x is equals to d1 over d and d1 is not equals to 0, क्योंकि मैंने उस दिन कंडीशन लिखवाई थी कि अगर d1 d2 d3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, therefore given system is inconsistent और जब ये गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है hence no solution। इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग d फाइंड आउट करते हैं। d क्या है हमारे पास, जो ये कोफिशिएंट्स है उनकी मैट्रिक्स है। दिस इज 2 1 -2 1 -2 1 5 -5 एंड 1। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी, it will be equals to 2 into -2 + 5 then -1 into 1 - 5 प्लस नहीं -2 is equals to, क्योंकि माइनस का साइन है, -5 + 10। ये बेटा हमारे पास आता है 3 2 6, उसके बाद -5 और -1 प्लस का 5 आ जाता है, नहीं 1 - 5 is -4 प्लस का 4 और उसके बाद +5 into -2 is -10। चेक कीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट d की वैल्यू 0 आ गई है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक वेदर d1 d2 d3 is also equals to 0। d1 की वैल्यू 4 -2 एंड -2, उसके बाद 1 -2 -5 -2 1 एंड 1। यहाँ देखिए बेटा जी d1 के लिए कांस्टेंट टर्म्स मैंने पहले कॉलम में लिख दी हैं और उसके बाद d के बाकी कॉलम एज इट इज, और इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है 4 into -2 + 5,
उसके बाद -1 इंटू -2 + 2 एंड देन -2 इंटू 10 - 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 प्लस का ये 0 हो जाएगा और उसके बाद 6 2 12 माइनस का। यहाँ पे चेक कीजिए D1 की वैल्यू भी 0 आ गई है। इसी तरह से अगर हम लोग D2 की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट D2। D2 के लिए क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है इसको सेकंड कॉलम में लिख देना है और बाकी के फर्स्ट और थर्ड कॉलम इसके एज इट इज 2 1 5 दिस इज 4 -2 and 2 and this is -2 1 and 1। सो बेटा जी अब इसको अगर हम लोग चेक करते हैं D2 को, तो यहाँ पे इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी लगाने लगा हूं, चेक कीजिए जरा। थर्ड कॉलम को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास सेम यही कॉलम आ जाता है C2। चेक कीजिए, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और यह भी प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा -2 आना है बिकॉज इट वाज -2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा लिख सकते हैं बिकॉज C2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स C3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट D3 में पहले दो कॉलम इसके एज इट इज लिख लीजिए 2 1 5 1 -2 -5 और उसके बाद ये वाला 4 -2 एंड -2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चेक कीजिए 2 इंटू प्लस का 4 -10 -1 इंटू -2 प्लस का 10 और उसके बाद +4 से लेकर हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस का 10। यह आ जाता -6 इंटू 2 -12 और ये आपके पास बेटा जी आ जाएगा -8 और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 20। और चेक कीजिए यहाँ पे D1 D2 D3 सभी की वैल्यू 0 आ गई है। अब यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज D is equals to D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to 0, hence system is consistent और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बेटा जी जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम लोग k मान लेते हैं। टू सॉल्व, अब यहां पे देखते हैं, टू सॉल्व लेट z इज इक्वल्स टू k और z इज इक्वल्स टू k आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम z इज इक्वल्स टू k मानते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पहली दो इक्वेशंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2k। चेक करो बेटा जी, यहाँ z की वैल्यू k पुट करके मैं इस साइड पे ले गया हूं और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2 माइनस k। अगेन यहाँ पे z की वैल्यू k पुट करके दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब यहाँ बेटा हम लोगों ने जब इस तरह से z की एक वेरिएबल की वैल्यू k कंसीडर कर लेते हैं तो हम लोगों को तीनों इक्वेशंस लेने की जरूरत नहीं होती, कोई भी दो इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि z की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। अगेन अब इसको फिर से मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करता हूं। नाउ d, अब की बार d कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो है 2 1 1 एंड -2 2 1 1 एंड -2 और इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी -4 -1 दैट इज -5 आ जाता है। d इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब अब इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। अब d1 मतलब क्या है, जो ये कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा जी हम लोग, चेक कीजिए। नाउ वी विल कंपेयर देम विद द कांस्टेंट, दिस इज 4 प्लस 2k एंड देन -2 -k। 4 प्लस 2k -2 एंड -k के साथ कंपेयर करते हैं और यहां पे हम लोग क्या करते हैं 1 और -2 लिख देते हैं, 1 एंड -2। ठीक है, और जब 1 एंड -2 लिखेंगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए इट विल बिकम -8 -4k प्लस 2 प्लस k
और बेटा ये सॉल्व होके हमारे पास -3k-6 आता है। चेक कीजिए, -3k-6, ये D1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद D2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट हम को दूसरे नंबर पे लिख देंगे 2 1 और उसके बाद 4। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, हमारे पास कितना आता है, दिस इज -4 -2k और यहाँ पे भी -4 -2k आ जाता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं -8 -4k आता है। चेक कीजिए, -4k -8 या -8 -4k। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d1/d, यानी कि जो ये d1 निकला है इसको -5 से डिवाइड कर देंगे। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2/d, यानी कि जो ये वैल्यू निकली है इसको हम लोग d से डिवाइड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट z की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने k कंसीडर की है, x की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेते हैं और y की वैल्यू हम लोग यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। मेथड, अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, फिर से हम लोग वही कंसीडर करते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। सेम इसी तरह से हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं और इसी तरह से हम लोग कैपिटल ए मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। जैसे क्रैमर रूल में हम लोग डी कंसीडर करते थे कोफिशिएंट्स को, यहाँ कैपिटल ए मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे कोफिशिएंट्स को, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 एंड देन a3 b3 एंड c3। और उसके बाद बेटा एक नई मैट्रिक्स कैपिटल एक्स हम लोगों ने कंसीडर करनी होती है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है। और एक मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल बी कंसीडर करते हैं, जो राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं d1 d2 एंड d3। क्रैमर रूल में हम लोग d1 d2 d3 निकालते हैं जिसमें डिटरमिनेंट होता था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक मैट्रिक्स लिखेंगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं, दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे जो वेरिएबल होते हैं और तीसरी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कांस्टेंट्स होती है हमारे पास इक्वालिटी के दूसरी साइड। याद रखिएगा इक्वालिटी के दूसरी साइड होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है तो सारे कांस्टेंट्स को पहले दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसके बाद अगर ये तीन मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं ना, तो जो एक गिवन सिस्टम होता है इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b। मतलब a मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू b करेंगे ना, तो हमारे पास यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। ये मैट्रिक्स को आप लोगों ने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। चेक कीजिए, इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर 3/1 है। सो दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। अब उसके बाद क्या होता है, इट एम्प्लाइज, हम लोग क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देते हैं। A इनवर्स into A into X is equals to A इनवर्स into B। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, I into X is equals to A इनवर्स into B और कैपिटल X I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल रिमेन एज कैपिटल X is equals to A इनवर्स into B। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, XYZ, और यहाँ पे A इनवर्स का फार्मूला पुत्र जी हमने पढ़ा है 1/डिटर्मिनेंट A into एडजॉइंट ऑफ A into B। मतलब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक्स वाई जेड के साथ कंपेयर कर देते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि इसमें हम लोग मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। और जो क्रैमर रूल होता है उसमें हम लोग डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, दैट इज व्हाई क्रैमर रूल इज आल्सो नोन एज डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है बेटा। सो लेट अस स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट सेम वही क्वेश्चन है हम लोग जो आज पहले किया था। अब इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। कैपिटल ए देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स 5 -7 1 6 -8 -1 3 2 एंड -6। उसके बाद कैपिटल एक्स में कंसीडर कर लेता हूं एक्स वाई जेड, और उसके बाद कैपिटल बी कंसीडर करता हूं जो ये कांस्टेंट टर्म्स है 11 15 एंड 7। अब बेटा जी हम लोगों ने सबसे पहले तो देखना है डिटरमिनेंट ए, इसका 0 तो नहीं आ रहा है। वैसे तो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया था, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं एक्सपैंड बाय r1 कर देता हूँ, 48 + 2, उसके बाद +7 × -36 + 3 एंड देन +1 ×
12 प्लस 24, फिर से वही बात, दिस इज 250, दिस इज माइनस 231 प्लस 36, और ये हमारे पास बेटा जी 55 आ गया था, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इनवर्स या ए इनवर्स एग्जिस्ट। बेटा एक बार याद रखिएगा, मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है ताकि हम लोग प्रूव कर सकें कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए के बाद हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला होता है बेटा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। मींस टू से सबसे पहले मैं एडजॉइंट ए फाइंड आउट करूंगा। चेक कीजिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब यहां पुत्र जी देखिए, मैं डायरेक्ट पहले तो यहां ट्रांसपोज आना है, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। 48 प्लस 2 50, और यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये साइन जरूर ध्यान में रखना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। याद रखिए इन्हीं साइंस के अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा इस क्वेश्चन को, और मैं शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपैंड दैट कोफैक्टर्स a11 a12 a13 एंड सो ऑन। दूसरा करते हैं माइनस 36 प्लस 3, माइनस का 33, लेकिन ये सेंटर वाले माइनस साइन की वजह से ये प्लस का 33 हो जाएगा। 12 प्लस 24 36, प्लस का ही रहेगा, यहाँ देखिए प्लस का साइन है। इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंगली माइनस 7 माइनस 6 42, माइनस 2 इज माइनस 42 माइनस 2 प्लस का 40, लेकिन यहाँ माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंगली माइनस 30 माइनस 3 माइनस 33, सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली 5 2 10, 3 7 माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 5 2 10 प्लस 21, ये आ जाना है हमारे पास 31 प्लस का, लेकिन बाहर माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस का 31 हो जाएगा। याद कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये प्लस माइनस के साइन कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7 प्लस 8 15, और बाहर प्लस का साइन ही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, और ये माइनस साइन होने की वजह से ये प्लस का 11, माइनस 40 प्लस 42 प्लस का 2, और जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा जी, रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 50 33 36 माइनस 40 माइनस 33 minus 31 15 11 and 2. So this is our adjoint A. Therefore capital X is equals to A inverse into B, यानी कि X Y Z is equals to 1 by determinant A into adjoint A into B। अब determinant A हमारे पास था 1 by 55, adjoint मैंने ये निकाल लिया है 50 माइनस 40 एंड 15, उसके बाद 33 माइनस 33 11, और उसके बाद 36 माइनस 31 एंड 2, और जो साथ में बी मैट्रिक्स है दिस इज 11 15 एंड 7। चेक कीजिए, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 55 इनटू 50 इंटू 11 हमारे पास हो जाता है 550, 550, 15 इंटू 4 माइनस का 600, 15 7 जा 105, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 33 इंटू 11, दिस इज 363, 33 इंटू 15, 15 3 जा 45, 445, माइनस का 495, और ये प्लस का 77, then 36 into 11 360 plus 36 396, 31 into 15 15 1 the 15, 45 minus का 465, and then after this 2 7 the 14 plus का 14। now it implies हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x y z is equals to 1 by 55 into, ये सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ जाता है 655 माइनस 600, ये हो जाता है 55, 363 प्लस 77 माइनस का 440, और ये माइनस 55, 396 प्लस 14 410 माइनस 465 माइनस 55, और बेटा जब ये 55 अंदर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे या डिवाइड होएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 माइनस 1 और माइनस 1 आ जाता है। तो इट इम्प्लाइज, कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 1।
तो चेक कर लीजिए, हमारे पास आंसर वही आया है जो हम लोगों ने क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट किया था। ठीक है बेटा जी।